आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। किसी भी राष्ट्र का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मौद्रिक नीति का निर्माण और उसे लागू करता है। वैसे तो केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे नोटों का निर्गमन करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करना, मुद्रा की मात्रा का नियमन करना। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक के विभिन्न कार्य होते हुए भी मौद्रिक नीति का निर्माण करना और उसे लागू करना केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भारत की यदि हम बात करें तो यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मौद्रिक नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के विधियों या उपकरणों का प्रयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति की सहायता से मुद्रा एवं साख का इच्छित क्षेत्रों में उचित उपयोग करके अर्थव्यवस्था का सुगम संचालन एवं विकास किया जाता है। मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक की हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति वह नीति होती है केंद्रीय बैंक की जो कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौद्रिक उपायों की सहायता से मुद्रा की उपलब्धता, मुद्रा की लागत एवं मुद्रा के उपयोग को नियंत्रित एवं नियमित करती है। या हम सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने संबंधी जो नीति बनाई जाती है उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति एवं साख नीति का संचालन अनेक प्रकार के घटकों से होता है, जैसे मुद्रा की मात्रा, साख का प्रवाह एवं उसकी उपलब्धता, ब्याज दर, अर्थव्यवस्था की सामान्य तरलता। ये सभी वे घटक हैं जो मौद्रिक नीति एवं साख नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यदि हम भारत की बात करें तो प्लानिंग के आरंभ से ही या नियोजन के आरंभ से ही भारत में मौद्रिक नीति को विकास के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम लिया गया। आरबीआई ने विभिन्न वर्षों में जो मौद्रिक नीतियां बनाई उसमें आर्थिक विकास में वृद्धि करना तथा कीमत स्थायित्व को बनाए रखना उसने अपना प्रमुख उद्देश्य मौद्रिक नीति का माना। तो इस तरह से यदि हम भारतीय मौद्रिक नीति की बात करें तो भारतीय मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास अर्थात ग्रोथ विद स्टेबिलिटी रहा है कि यदि मतलब हम विकास तो करें लेकिन स्थिरता के साथ, मतलब कीमतों में या इन्फ्लेशन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मौद्रिक नीति में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके उसका इच्छित क्षेत्र या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में जिन क्षेत्रों को मुद्रा की जरूरत है उन क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को करना रहा है। भारतीय मौद्रिक नीति में इस प्रकार के प्रयास किए गए कि विकास के लिए हमें पर्याप्त वित्त भी मिलता रहे, लेकिन मौद्रिक विस्तार के कारण ज़्यादा इन्फ्लेशन या स्फीति कारक या इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएट ना हो। अब यदि हम बात करें भारतीय मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की तो भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर मौद्रिक नीति जो भी बनाई है उसके विभिन्न उद्देश्य रहे हैं, जैसे बचत को प्रोत्साहित करना, पूंजी निर्माण तथा निवेश परियोजनाओं हेतु बचतों का संग्रहण करना, निवेश को प्रोत्साहित करना जिससे प्लानिंग के जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु निवेश संबंधी या इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना रहे, कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बड़े स्तर पर साख उपलब्ध करवाना, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य या और भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोत्साहित करके हम कह सकते हैं एक तरह से संपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो यदि हम
भारतीय मौद्रिक नीति का विश्लेषण करें, विभिन्न वर्षों में जो उसके उद्देश्य रहे हैं, ओवरऑल यदि हम कहें तो भारतीय मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ाना रहा है। स्थिरता के साथ विकास का अर्थ है कि हमें एक और तो विकास के लिए पर्याप्त वित्त मिलता रहे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से स्फीति कारक जो प्रभाव हैं या इन्फ्लेशनरी जो इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं, वो नहीं जन्म लें, इसके प्रयास करना भी भारतीय मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है।